नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, जिला दर्शन में ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने जालौर, बाद में बाड़मेर, आज हमारा जोधपुर पर वीडियो होगा और कम समय में पूरा वीडियो मीन्स पूरे डिस्ट्रिक्ट की जानकारी, किसी भी कंपटीशन में राज्य लेवल के में ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो समझेंगे आज जोधपुर के बारे में। किसके बारे में? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अगर हम जोधपुर के बारे में समझेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी स्थापना 12 मई 1459 को कब हुई थी? 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना राव जोधा जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा द्वारा इसकी स्थापना 12 मई 1459 को की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी ये कहलाता था राव जोधा का फालसा। क्या कहलाता था? राव जोधा का फालसा कहलाता था। बाद में इसका नाम जोधाना, क्या पड़ा था? जोधाना। धीरे धीरे इसका नाम मारवाड़, मारवाड़ के बाद 10 मई 1933 को इसका नाम जो अस्तित्व में आया था वो था जोधपुर। कब आया था? 10 मई 1933 को इसका नाम अपने अस्तित्व में जो आया था वो आया था जोधपुर। देखिए, एक बार इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जोधपुर के कौन कौन से उपनाम हैं, ये जानना है हमें। और इसके बाद में इसके संबंध में बहुत शानदार वीडियो है जो आप इसे अंत तक देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से इसे हम समझाने की कोशिश करेंगे। सारी बातें एक बार आप समझ लीजिए, फिर इनके हम ट्रिक पेश करेंगे। ट्रिक के साथ आप बने रहेंगे। देखिए, सूर्य नगरी क्या कहा जाता है इसे? सूर्य नगरी। देखिए, मैं आपको याद दिला दूँ, आप लोगों ने कई किताबों में देखा होगा कि सूर्य नगरी पहली बार जो बच्चे पेपर देते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पूछा है सूर्य नगरी, एक पेपर में देखा, दूसरे में तो पूछ दिया सन सिटी। क्या पूछा है? सन सिटी। अभी क्या है, जो लोग रट के जाते हैं उन लोगों के सामने बड़ी समस्या का विषय है। सूर्य नगरी तो कर क्या है? जोधपुर, लेकिन सन सिटी आया, पता नहीं चला क्या किया। तो इस तरह की गलतियां मत करना। सूर्य नगरी इसका मतलब सन सिटी, दोनों का मतलब एक है। सन माने सूर्य ही होता है, ध्यान रखें। ये पटवारी में आया हुआ प्रश्न है, 2 बार आ चुका है। इसके बाद है नीला शहर। ये पिछली बार रीट की परीक्षा में पूछा गया था। रीट से पहले ये राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ प्रश्न है। देखिए, जो 17 में राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था। देखिए, नीला नगर या नीला शहर के नाम से विख्यात है जोधपुर। देखिए, यानी पोलो का घर, क्या है? पोलो का घर क्या कहलाता है? जोधपुर। राज्य यानी राजस्थान सांस्कृतिक राजधानी, यानी ये राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है। क्या है? सांस्कृतिक राजधानी। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस पर, है ना। जब आप नोटेड द पॉइंट, आप अपने पॉइंट नोट करते चलिए। यानी राजस्थान की ये सांस्कृतिक राजधानी है। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए कि थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। क्या है ये? थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। जैसे राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, सिंह द्वार अलवर, ऐसा आता है इससे क्वेश्चन। तो थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? जोधपुर। मारवाड़ की राजधानी, आपने देखा होगा मारवाड़ की कभी ये क्या है? जोधपुर राजधानी हुआ करती थी। प्रमुख मेले क्या समझेंगे? मेले में पहला मेला है रामदेव जी मेला। जो रामदेव जी का मेला है ये मसूरिया की पहाड़ी पर भरता है। कहाँ पड़ता है? रामदेव जी का मेला है जो मसूरिया की पहाड़ी पर भरता है। इससे पहले मसूरिया का मेला हम और पढ़ा चुके हैं आपको। यानी क्या है? रामदेव जी मेला रुनेचा की पाल, रामदेवरा, जैसलमेर में लगता है, तो वो अलग है। और ये रामदेव जी का मेला है और यह है मसूरिया पहाड़ी में भरता है, मसूरिया। आप देखेंगे अगला है बालीनाथ जी का मेला। जो बालीनाथ का मेला है वो जोधपुर में आयोजित होता है। कहाँ होता है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है नागपंचमी का मेला। ये मंदौर में भरता है। मंदौर क्या है? मंदौर में भरता है नागपंचमी का मेला। ये भी काफ़ी अच्छा मेला है, प्रश्न आता है इसमें से। खिजड़ली मेला क्या है साथियों? खिजड़ली मेला है और यह है जोधपुर में भरता है। खिजड़ली गांव में ये मेला यानी माघ शुक्ल दशमी को भरता है। माघ शुक्ल दशमी को भरता है। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। पेपर में पूछा जाता है कि ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से जानकारी दे दूं, आप लोग समझेंगे कि जो खिजड़ली गांव था इससे जुड़ी हुई है एक कहानी। कहानी क्या है कि यहाँ के जो बिश्नोई परिवार थे,
बिश्नोई परिवार थे जो यहाँ के 84 गांव थे, उसमें बिश्नोई थे, और बिश्नोइयों में से 363 लोग, कितने लोग थे वो? 363 लोग थे। और इन 363 लोगों ने यानी खेजड़ली गांव में पेड़ों के चिपक करके, देखिए आपने सुना होगा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, यानी राजस्थान में जो चिपको आंदोलन है वो कब हुआ था? 1730 को। कब हुआ था? 1730 को। यहाँ के तत्कालीन राजा अभय सिंह, यहाँ के तत्कालीन राजा कौन थे? अभय सिंह। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ अभय सिंह, आप नोट करते चलना तो आपको ज़्यादा समझ में रहेगा। अभय सिंह थे, अभय सिंह यहाँ नहीं थे, अभय सिंह कहीं बाहर गए थे, लेकिन उनको क्या है, लकड़ी की आवश्यकता पड़ी थी अभय सिंह के राजमंत्रियों को। तो गिरधारी सिंह थे उनके नाम, क्या नाम था? गिरधारी सिंह। और गिरधारी सिंह ने यहाँ पर क्या है, गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, या जो पेड़ों से चिपके हुए लोग थे उन्हें काटवाने के आदेश दे दिए थे। तो पेड़ों के साथ उन लोगों को भी काट दिया गया था। तो ये क्या है, जलिए जो क्या नाम है इसका, खिजड़ली मेला है। ये खिजड़ली मेला इन शहीदों के याद में भरा जाता है। तो 84 जो गांव आते थे बिश्नोइयों के, वहाँ पर तो 363 लोगों ने पेड़ों से चिपक करके अपनी आहुति दे दी थी, बलिदान दिया था 1730 ईस्वी को। तो मैंने आपको नाम बताया, इस समय के जो राजा थे तत्कालीन अभय सिंह थे, लेकिन यहाँ के जो इनके प्रधानमंत्री थे गिरधारी सिंह जी, इन्होंने यहाँ पर इसका आदेश दिया था कि इन्हें काट दिया जाए। एक अगला प्रश्न, धींगा बेंतमार मेला, ये जोधपुर में भरता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। धींगा बेंतमार, जो बेंतमार होता है लट्ठमार जिसे बोलते हैं। हाँ, एक इसके बाद है कापरडा पशु मेला जोधपुर में। कापरडा पशु मेला जोधपुर में आयोजित होता है। अगला पॉइंट है, राज्य में मिट्टी का प्रथम प्रयोगशाला। राज्य में जो मिट्टी की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो जोधपुर में है। राज्य में मिट्टी की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर है? यह है जोधपुर में। देश का दूसरा, राज्य का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है कि देश का दूसरा और राज्य का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसका मतलब एक और है, तो वो कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है साथियों? गुजरात में। गुजरात, ये नोट करते चलना आप पॉइंटों को, ठीक है। इसके बाद में क्या है, प्रथम सरकारी डाकघर। अगर प्रथम सरकारी डाकघर की स्थापना हुई थी तो वो कहाँ हुई थी? जोधपुर में। कब हुई थी? 1938 को। 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट क्या है, राजस्थान में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण। राजस्थान में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण 1940 ईस्वी को हुआ था जोधपुर में, ठीक है साथियों। अगला है देश का प्रथम ऑनलाइन न्यायालय। देखिए देश का प्रथम ऑनलाइन न्यायालय है, ये देखिए, ये है जोधपुर का न्यायालय। यानी राजस्थान का जो न्यायालय है, जो हाईकोर्ट है वो जोधपुर में है, लेकिन राजस्थान में एक खंडपीठ है, ये जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का एक खंडपीठ है जो जयपुर में स्थापित है। आप लोग देख रहे हैं इस न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 में। जो जोधपुर जो हाईकोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? हाई कोर्ट, HC हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन ये देश का प्रथम ऑनलाइन न्यायालय है। राजस्थान का प्रथम फुटबॉल अकादमी, राजस्थान की फुटबॉल अकादमी है जो वो पहली जोधपुर में है। देखिए मथानिया जोधपुर, मथानिया का नाम सुना होगा, ये लाल मिर्च के लिए विश्वविख्यात है, लाल मिर्च के लिए विश्वविख्यात है। सर्वाधिक प्रतिभूमि यहीं पाई जाती है, यानी प्रतिभूमि का अर्थ है वह भूमि जो जोई या बोई नहीं जाती है, प्रतिभूमि कहलाती है। आप देखेंगे इधर बिलाड़ा में राज्य का प्रथम अश्व प्रजनन केंद्र, क्या है? अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा, यानी अश्व प्रजनन केंद्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, नोटेड द पॉइंट में नोट। देखिए सर्वाधिक इमारती जो पत्थर हैं वो जोधपुर में ही पाए जाते हैं। इसके बाद में राज्य का सबसे बड़ा वनमंडल। देखिए हम वनमंडल का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे और टॉपिक देंगे। राज्य में 10 वनमंडल हैं, कितने हैं? 10 वनमंडल हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा वनमंडल है वो कौन सा है? यह है जोधपुर वनमंडल। फोग, आपने सुना होगा क्या चल रहा है? फोग, ये क्या है? फोग। फोग जोधपुर में पाई जाने वाली एक झाड़ियां हैं। क्या है साथियों? फोग जोधपुर में पाई जाने वाली एक प्रकार की क्या है? झाड़ियां हैं। अब है पालगांव, कौन सा गांव है? पालगांव, यानी प्रथम फिल्म सिटी, और ये जो पालगांव है ये शिल्पग्राम का भी दर्जा रखता है, ये शिल्पग्राम भी है पालगांव, और ये प्रथम फिल्म सिटी है। बाप सुना होगा, बाप जोधपुर में एक झील है, और बाप स्थानीय क्या है?
राज्य का प्रथम कोयले पर आधारित बिजली घर है? राज्य का प्रथम कोयले पर आधारित बिजली घर है बाप। अब देखेंगे राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क, राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क जोधपुर में है फलौदी। फलौदी राज्य का सबसे शुष्क स्थान है। आपने सुना होगा सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलौदी। और सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल। इसके बाद है देखो धावडोली अभ्यारण्य। जो धावडोली अभ्यारण्य है वो जोधपुर में स्थित है और ये कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है। आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा ताल छापर। कौन सा है? ताल छापर। ताल छापर है वो है चूरू में। और ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो भी काले हिरणों के लिए जाना जाता है, इसलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये बादला, बादला क्या है ये भी आपको समझना होगा। बादला क्या है? बादला एक प्रकार की बोतल होती है जिस पर जिंक का आवरण चढ़ा लिया जाता है ताकि पानी शीतल रहे, ठंडा रहे। समझ गए होंगे आप लोग, ये भी आपने पढ़ा होगा, कई बार आया हुआ प्रश्न है। पटवारी, रीट, राजस्थान पुलिस तमाम परीक्षा में आया हुआ है। एक और है मोचड़ी उद्योग। मोचड़ी उद्योग का मतलब चमड़ा उद्योग। मोचड़ी उद्योग अगर जहाँ है वो है जोधपुर। मोचड़ी, आपने मोजड़ियाँ सुनी होंगी, जूतियाँ, जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। ईसबगोल शोध संस्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ईसबगोल शोध संस्थान है मंडौर में, मंडौर जोधपुर। घुड़ला का त्योहार, घुड़ला का त्योहार कहाँ लगता है? घुड़ला का त्योहार जोधपुर का प्रसिद्ध है। और उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पर है? मंडौर जोधपुर में है। कहाँ पर है? मंडौर जोधपुर में। आप लोगों ने सुना होगा एक थंबा महल। क्या है भाई? एक थंबा महल, इसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं। यानी एक थंबा महल या इसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने मंडौर में करवाया था। कहाँ करवाया था? मंडौर में। अजीत सिंह ने एक थंबा महल या प्रहरी मीनार कहा जाता है इसका निर्माण अजीत सिंह द्वारा मंडौर में करवाया गया था। देखिए अरना झरना, अरना झरना कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। आगे देखेंगे महिला बाघ का झालरा, अति इंपॉर्टेंट है महिला बाघ का झालरा। देखिए जो महिला बाघ का झालरा है इसका निर्माण किसने करवाया था ये आपको समझना होगा, यानी विजय सिंह। कौन है? विजय सिंह की पासवान गुलाब राय, यानी विजय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा महिला बाघ का जो झालरा है इसका निर्माण करवाया गया था। और ये यानी जो महिला बाघ का जो झालरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? विजय सिंह की पासवान झालरा ने। आपने एक नाम सुना होगा श्यामल दास। क्या नाम सुना होगा? श्यामल दास के अनुसार, यानी श्यामल दास के अनुसार विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर, यानी विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर तथा गुलाब राय को, कौन को? गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नूरजहां कहा जाता है। देखिए हमने जो ये वीडियो आपके समक्ष पेश किया है, ये वीडियो बहुत कम समय में हमने आपके सामने पेश किया है। आप बार बार रिवाइज कर इसे लिख लें किसी कॉपी पे, पन्ने पर, तो देन बेटर रहेगा। इसके बाद आपको और भी देखना थोड़ा सा उम्मीद उद्यान। जो उम्मीद उद्यान है उसके बारे में समझना होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, तभी ये लिख पाए हम इसको इसमें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करके दोबारा लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों? हाँ, अब देखिए थोड़ा मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी देर, है ना। आप देखिए इसके बाद लिखना हमको उम्मीद भवन जोधपुर। क्या लिखेंगे? उम्मीद भवन जोधपुर। जो उम्मीद भवन जोधपुर है ये क्या है, इसके बारे में सब आपको थोड़ा समझना है। इसका निर्माण किसने करवाया था और क्यों करवाया था ये आपको पता होगा थोड़ा सा। इसे जोधपुर का पब्लिक पार्क स्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जोधपुर का पब्लिक पार्क स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बीच में और भी थोड़ा आपको समझना होगा, एक मिनट। देखिए एक और आता है गुलाब सागर। गुलाब सागर कहाँ पर है? जोधपुर में। एक है तलहटी का महल। जो तलहटी का महल है वो भी जोधपुर में है। तलहटी का महल कहाँ है? जोधपुर में। एक है महामंदिर। क्या है? महामंदिर। ये नाथ संप्रदाय का मंदिर है। महामंदिर और देख लीजिए और थोड़ा सा, कौन सा है? महामंदिर। जो महामंदिर है ये नाथ संप्रदाय का मंदिर है और यहाँ पर 84 खम्भों की छतरी बनी हुई है।
क्या बनी हुई है? 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। उम्मेद भवन के बारे में जाना होगा आपने, उम्मेद भवन यहीं पर है। एक और है 33 करोड़ देवी देवताओं का की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। क्या है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल यहीं पर स्थित है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है औसिया। औसिया जो देखिए, औसिया जोधपुर में, यानी औसिया जोधपुर में प्रतिहार शासकों द्वारा निर्मित, यानी औसिया जोधपुर में प्रतिहार शासकों द्वारा निर्मित भगवान महावीर को समर्पित। औसिया में जोधपुर में जो जैन मंदिर है वो काफी ख्याति प्राप्त मंदिर है, उनमें से भी प्रश्न पूछ जाता है वो क्वेश्चन। और इसका जो प्राचीन नाम था वो नाम है उपकेश पाटन। ये भी प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका है। और औसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर कहा जाता है। यानी भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? उड़ीसा की। आप लोग देख रहे हैं तो औसिया जो है इसे यानी उपकेश पाटन कहा जाता था। और औसिया जोधपुर जो है, औसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर। तो साथियों देखिए, हमने कम समय में इस वीडियो को पेश किया आपके सामने। आप इसे रिवाइज कर बार बार देखते रहेंगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा और आप इसे एक नोटेड द पॉइंट में कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।